सरगुजा में खनिज संपदा का इस्तेमाल कर रहा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यहां की हरियाली की तरफ फिर से लौटने की बेहतर पहल कर रहा है। यही वजह है कि न सिर्फ कोयला उत्खनन कर लिए गए एरिया को प्रबंधन रिक्लेम्ड कर रहा है, बल्कि यहां हरियाली विकसित की जा रही है। सबसे खास बात यह है कि RRVUNN खुद की नर्सरी के जरिए हर साल महुआ, तेंदुआ, बरगद, पीपल जैसे कई पौधे विकसित कर रहा है ताकि इसके प्लांटेशन से ग्रामीणों की आजीविका जंगल से ही मिल सके। देखिए एक रिपोर्ट। दूर दूर तक फैली हरियाली, अलग अलग प्रकार के पेड़ों का रूप लेते ये छोटे पौधे। इन्हें देखकर आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कुछ साल पहले यहाँ की जमीन खोदकर खनिज का दोहन किया गया होगा, मगर मुश्किल काम को मुमकिन कर दिखाया है यहाँ कोयले का उपयोग करने वाली कंपनी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने यहाँ की हरियाली को दोबारा लौटाने की पहल की है। दरअसल सरगुजा के पास्ट ईस्ट केते बासेन खदान के लिए यहाँ करीब 10 सालों में 80,000 पेड़ों की कटाई जरूर की गई, लेकिन इस इलाके में 80,000 के बदले 9 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण किया गया। इसके लिए प्रबंधन ने बाकायदा हॉर्टिकल्चर की टीम लगाई है जो इस एरिया में पौधे के प्लांटेशन से लेकर उसके रखरखाव तक का काम करती है। तो काफ़ी बड़ी नर्सरी है हमारी, और यहाँ नर्सरी में हम काफ़ी प्रजाति तैयार कर रहे हैं। जैसे आपका साल है, महुआ है, अर्जुन है, साजा है, बीजा है, हर्रा है, बहेरा है, नीम है, जामुन है, इस तरह की कई प्रजातियाँ, तेंदू का पौधा है। तो ये नर्सरी हम खुद हम लोग तैयार करते हैं। यहाँ माइनिंग हो चुकी है, यहाँ पहले यहाँ से कोयला निकाल चुके हैं। और रहा सवाल यहाँ पे प्रजातियों का, तो 43 प्रजातियाँ हम लोग लगाते हैं, जिसमें साल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और लगभग जो भी विभागीय है 80,000 पेड़ कट चुके हैं पिछले 10 सालों में, और उसके एवज में हम लोग 9,40,000 पेड़ लगा चुके हैं, और इसमें से 95% सर्वाइवल है। कोल उत्खनन किए जा चुके इस इलाके में वृक्षारोपण करना और उसे विकसित करना किसी चुनौती से कम नहीं था। ऐसे में प्रबंधन ने इस इलाके को रिक्लेम किया, यानी जिस इलाके में कोयले का उत्खनन किया गया था उसे फिर से पाटा गया और उसके ऊपर उपजाऊ मिट्टी डाली गई। इसके बाद प्रबंधन ने नर्सरी में साल, तेंदू, महुआ, पीपल, बरगद, जामुन, कदम जैसे 43 प्रकार के पौधों को तैयार कर पौधारोपण किया गया। उनमें ग्रामीण उपयोगों के पौधों को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि आगे चलकर ग्रामीणों की आजीविका इस पर निर्भर हो सके और ग्रामीण जंगल उत्पाद के जरिए अपनी आजीविका चला सके। जिन इलाकों में हरियाली विकसित की जा रही है उसे देखकर ग्रामीण भी संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं और उनका कहना है कि आगे चलकर यह जंगल उन्हें आजीविका उपलब्ध करा सकेगा। जंगल में तो बहुत लाभ है सर, जैसे कि पहले हम लोग तेंदू पत्ता तोड़ रहे थे, महुआ बीन रहे थे, उसके बदले में मतलब एक पेड़ कटा है, उसके बदले में 10 पेड़ मतलब लगा है, तो हम लोग को तो और ज़्यादा ना लाभ मिलेगा जंगल से। सब चीज़ देखे, मतलब यहाँ सजवान और क्या बोलते हैं, जामुन, कटहल, बरगद, ये सब चीज़ लगा है, महुआ, तेंदू, सब चीज़ लगा है सर। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड इसका न सिर्फ पालन कर रही बल्कि इसके लिए पर्याप्त संसाधन भी अपने पास रखे हुए हैं। प्रबंधन ने 3 करोड़ रुपए की ट्री प्लांटर मशीन भी खरीदी है जो 60 सेंटीमीटर से कम मोटाई के पौधों को उत्खनन वाले इलाके से उखाड़कर दूसरे इलाके में रीट्रांसप्लांट करती है। प्रबंधन का यह भी दावा है कि करीब 9,000 से ज्यादा ऐसे पेड़ रीट्रांसप्लांट भी किए जा चुके हैं। प्रबंधन ने इसके साथ ही ग्राउंड वाटर चार्ज करने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। सबसे पहले तो गड्ढा करते हैं, यहाँ गड्ढा करने के बाद उसके बाद फिर लेने जाते हैं जंगल पेड़ लेने के बाद फिर लेके आते हैं गड्ढा सेप उसी गड्ढा में फिर बैठा देते हैं। उसके लाने के बाद फिर वही रीजन चलता है सर। जंगल में जो 60 सेंटीमीटर से कम मोटाई वाला जितने पेड़ है जो 4-5 साल की उम्र का है, उनको हम लोग जिंदा पेड़ को ले आते हैं, यहीं पे 2-3 मीटर का ग्रिड बनाते हुए उसको हम लोग वापस लगाते हैं। ये अब जब से खदान चालू हुआ है 2012 से लेकर अभी तक लगभग तकरीबन 9,300 पेड़ वैसे लगाए हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के सरगुजा में आने से वर्षों से पिछड़े इलाके में रहने वाले लोगों को बेहतर रोजगार, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की सुविधा तो उपलब्ध तो हुई है, साथ ही साथ प्रबंधन की तरफ से ठोस और बड़ी पहल इलाके में फिर से वन विकसित करने के लिए की जा रही है।
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड का ये प्रयास सराहनीय इसलिए भी है क्योंकि ऐसी हरियाली विकसित करने के निर्देश तो सभी को दिए जाते हैं, मगर इसका पालन शायद कोई नहीं करता। मगर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ने न सिर्फ इसका पालन किया, बल्कि इसके सराहनीय प्रयास ने बंजर हो चुके इलाके में हरियाली फैला दी है।